नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, SAS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग उत्तमांगी शारीर की व्याख्या करने वाले हैं। जैसा कि देख रहे होंगे, उत्तमांगी शारीर, जैसा कि नाम में ही उसका अर्थ लिखा हुआ छिपा हुआ है, उत्तमांगी अर्थात अंगों में उत्तम, उत्तम अंगी अर्थात अंग जो बताए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तमांगी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है अंग, एक है उत्तम। अर्थात अंगों में जो उत्तम हो उसको हम लोग उत्तमांगी बोलेंगे। तो यहाँ देखेंगे अंग की बात हम लोगों ने किया था। अंग पूरे शरीर को हम लोगों ने गर्भ के प्रकरण में कहीं ना कहीं पूरे शरीर को हम लोगों ने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं षडंग शरीर। वहाँ पर हम लोगों ने अंग पूरे शरीर को 6 अंगों में डिवाइड किया था, चाहे आचार्य चरक हो, चाहे आचार्य सुश्रुत हो, उन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया था। तो देखेंगे षडंग शरीर में डिवाइड किया था। षडंग शरीर में देखेंगे जनरली 2 हाथ, 2 पैर, मध्य शरीर और सिर। सिर के साथ साथ किसी आचार्य ने सिर के साथ साथ ग्रीवा का भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ग्रीवा प्लस सिर के साथ काउंट कर लेते हैं। तो मध्य शरीर के साथ साथ मध्य में सिर के साथ साथ ग्रीवा को भी काउंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 6 है, हाथ, पैर, मध्य शरीर और सिर, ये 6 अंगों में सबसे उत्तम क्या है, दैट इज कॉल्ड सिर। तो क्यों सिर उत्तम है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अर्थात इसका जो उत्तमांगी शारीर का जो मतलब हुआ, उत्तमांगी जो शब्द है उसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थात जो अंगों में उत्तम हो, उत्तम अंगी अर्थात जो अंगों में उत्तम हो, जो अंगों में उत्तम हो उसे उत्तमांगी अर्थात सिर की संज्ञा देते हैं या उसे सिर कहते हैं। तो कुछ इस तरह से आ रहा है कि उत्तमांगी का मतलब क्या हुआ, जो अंगों में उत्तम हो उसे सिर कहते हैं। आइए देखते हैं कि सिर से संबंधित सिर को ये भी कह सकते हैं, ये शब्द भी दोनों कॉमन है, दोनों चीज़ें आती लिखने, सिर भी कहते हैं और सिर भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही नाम है, अलग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देख रहे होंगे कि जो है सिर का वर्णन, अगर हम बात करें कि संहिताओं में, अच्छा चरक संहिता में सिर का वर्णन किस रूप में आया है, तो यहाँ देख रहे होंगे चरक संहिता के सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 17 अर्थात चैप्टर नंबर अध्याय संख्या जो 17 है, उस चैप्टर का नाम है कियंतः शिरसी अध्याय। चैप्टर का नाम है कियंतः शिरसी अध्याय। तो कियंतः शिरसी अध्याय चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर के अंतर्गत जो है सिर की परिभाषा आई है। उसके साथ साथ जो है सिर 5 जो है सिरोगत रोगों की बात आई है। 5 सिरोगत रोगों की सबसे पहले 5 सिरोरोग की संख्या आई है, देन 5 हृदय रोग की आई, 5 हृदय रोग की आई है, और उसके बाद जो है सिर की परिभाषा आई है। लेकिन इन दोनों में देखेंगे सिरोरोग, हृदय रोग दोनों का वर्णन है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं हृदय भी उत्तम अंगों की तरफ जा रहा है, लेकिन इन दोनों में सबसे पहले उन्होंने 5 सिरोरोग की बात कही है, देन 5 हृदय रोग की बात कही है। तो उसको ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सिर होता है, अगर जो हृदय रोग अर्थात जो हृदय से संबंधित रोग होते हैं, तो हृदय की जो एक्टिविटी या नॉर्मल एक्टिविटी क्रियाकलाप किसके थ्रू कंट्रोल्ड होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी के सभी जो है नर्वस एक्टिविटी या जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। तो देखेंगे हार्ट एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम और ब्रेन, दैट इज इसीलिए सिर रोगों को उन्होंने सबसे पहले रखा है और अंगों में उत्तम सिर को बोला है। तो देखते हैं अंगों में उत्तम सिर को इसलिए भी बोला है क्योंकि उन्होंने कि अंतःशिरसी अध्याय में सबसे पहले 5 सिरोरोग की व्याख्या की है, देन 5 हृदय रोग की व्याख्या की है, उसके बाद सिर की परिभाषा बताई है। तो कहने के सिरोरोग अर्थात पहले उन्होंने सिर का कॉन्सेप्ट दिया है, उससे संबंधित रोगों को बताया है, देन हृदय रोग की बात किया है और उसकी महत्ता को उन्होंने इससे सबसे पहले दिया है। फिर देखते हैं कि उसी चैप्टर में सिर की परिभाषा आचार्य जो चरक ने किस तरह से दी है। तो देखेंगे यहाँ पर ये चरक संहिता का ही है, चरक सूत्र 17, चरक सूत्र 17 का ही रेफरेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे सिर की परिभाषा, जो क्योंकि हम लोग उत्तमांगी शरीर पढ़ रहे हैं, सिर अंगों में उत्तम अर्थात सिर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिर को कैसे डिफाइन किया गया है, प्राणः प्राणभृताम यत्राश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च। मीन्स देखेंगे यत्राश्रिता, तो इसको पकड़ेंगे पहले, यत्राश्रिता, यत्र आश्रिता, यत्राश्रिता का मतलब होता है यत्र आश्रित अर्थात जहाँ आश्रित है, जहाँ आश्रित है सर्वेन्द्रियाणि च, सभी इंद्रियां। तो देखेंगे जहाँ आश्रित है सभी इंद्रियां, सर्वेन्द्रियाणि च, सभी इंद्रियां आश्रित है। साथ ही साथ प्राणः प्राणभृताम, प्राणियों का प्राण, मतलब कि जो जहाँ पर आश्रित है
सभी प्राणियों का प्राण और साथ ही साथ सभी इंद्रियां जहां आश्रित है, और साथ ही साथ और भी क्या बोला है, यद उत्तम अंगानाम, जो अंगों में उत्तम हो, यद उत्तम अंगानाम। तो देखेंगे यहाँ पर भी उत्तमांगी शारीर को डिफाइन कर रहा है, यद उत्तम अंगानाम, जो अंगों में उत्तम हो उसे क्या कहेंगे, सिरस्त अभिधीयते, उसे सिर की संज्ञा कह देते हैं। तो यहाँ पर सिर की डिफिनीशन आई है कि अंतःशिरसीय अध्याय के अंतर्गत चरक ने, आचार्य चरक ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस सिर की अर्थात उत्तमांगी शारीर की व्याख्या की है। तो देख रहे होंगे कि इसको पकड़ना है कि यत्राश्रिता अर्थात जहाँ जहाँ आश्रित है क्या, प्राणा प्राणभिताम, प्राणियों के प्राण, प्राण मीन्स होता है कि प्राण हो गया, प्राणभृता मीन्स प्राणियों, प्राणियों के प्राण जहाँ आश्रित है, साथ ही साथ जहाँ सभी इंद्रियां आश्रित है, जहाँ सभी इंद्रियों के निवास आश्रित है। तो सभी इंद्रियों का मतलब होता है मन का स्थान सिर होता है, साथ ही साथ जो भी नर्वस जो भी एक्टिविटी होती है वो पूरा पूरा जो है ब्रेन पूरा पूरा ऑलरेडी पार्ट है उसका। तो देखेंगे जो अंगों में उत्तम उसे सिर की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आया है प्राण, यहाँ पर टर्म आया है प्राण। अब देखते हैं प्राण किसे कहते हैं या प्राण को किस आचार्य ने क्या माना है या किसकी संख्या मानी है। तो प्राण की बात जब आती है तो प्राण को हम लोग ने देखते हैं कि प्राण शरीर का वह पॉइंट या पार्ट होता है जिसकी बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। सिंपली कह सकते हैं कि जीवात्मा। सिंपली अगर हम एक साधारण वर्ड में कहें कि प्राण एज ए एनर्जी, प्राण क्या है, एज ए एनर्जी, मतलब जिस पर्टिकुलर की निकल जाने की वजह से, अगर इन सिंपल वे में कहें तो प्राण एक तरह जीवात्मा है, अर्थात एक एनर्जी है जो कि जिसके निकल जाने पर व्यक्ति मृत शरीर होता है अर्थात शव बन जाता है। लेकिन उसी के उपस्थित रहने पर व्यक्ति में जो चेतना होती है, जो जीवित रहने के लक्षण होते हैं वो उपस्थित होते हैं, दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो है आचार्यों ने प्राण कहा है कि प्राण किसमें आश्रित होता है, अर्थात किसके बेस पे मनुष्य का जीवन चलता रहता है। तो आचार्य चरक ने कहा है अन्न वायु रक्त को प्राण कहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चरक ने किसको प्राण कहा है, चरक ने अन्न रक्त वायु को प्राण कहा। चरक ने कहा कि अन्न में प्राण आश्रित होता है, वायु को प्राण वायु तो बोलते ही बोलते हैं, और रक्त में भी प्राण आश्रित होता है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि बिना खाए पिए हम जीवित नहीं रह सकते हैं, बिना प्राण वायु के एक मिनट भी सांस न ले तो फिर ऐसा लगता है कि बेचैनी होने लगती है। उसके बाद बिना रक्त के तो कैसे जीवित रह सकते हैं। तो देखते हैं कि प्राण, चरक ने प्राण किसके कहा है, अन्न रक्त वायु को प्राण कहा है या प्राण की संज्ञा दी है। अब बात आती है कि सुश्रुत ने किसको प्राण की संज्ञा दी है। तो सुश्रुत ने थोड़ा सा प्राण को और अच्छे से एलेबोरेट किया है। तो देखेंगे सुश्रुत शारीर के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि प्राण की संज्ञा किसे दी है, अग्नि अर्थात जो भी जठराग्नि, अग्नि की बात करिए, सोम अर्थात कफ, वायु, तीसरे त्रिदोष, वात पित्त कफ को इंडिकेट कर रहा है, अग्नि मतलब पित्त, सोम मतलब कफ, वात वायु मतलब वात, एक तरह से त्रिदोष को इंडिकेट कर रहा है, अग्नि सोमो वायु। सत्व रजस तम अर्थात जो एक तरह से जो मन के भेद होते हैं सात्विक राजस तामस, ये सत्व रजस तम पंचेंद्रियाणी अर्थात 5 इंद्रियां, भूतात्मा अर्थात भूतात्मा मतलब जीवात्मा, जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसको भूतात्मा, और क्योंकि शरीर पंचभौतिक हो, पंचभूतों से बना होता है, इसलिए उसको जो आत्मा निवास करते हैं उसको भूतात्मा कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं। तो पंचेंद्रियां साथ ही साथ भूतात्मा, इनको प्राण की संज्ञा दिया सुश्रुत ने। अब बात आती है कि प्राण की संख्या कितनी होती है। तो जब इसको काउंट करती हैं तो अग्नि 1, सोम 1, वायु 1, सत्व 1, रज तम 1, पंचेंद्रियां 5 और भूतात्मा 1, इस तरह से संख्या गिनने पर 12 आती है। लेकिन सुश्रुत शारीर के अंतर्गत उन्होंने प्राण के जो श्लोक दिया है वहाँ पर प्राण का नंबर नहीं काउंट किया कि नहीं प्राण 12 होते हैं। हम लोग ये गिनते हैं कि अग्नि सोम वायु सत्तम रजस्तम पंचेंद्रियाणि भूतात्मति प्राण है, इसको जब गिनते हैं काउंट करते हैं तब ये संख्या 12 आती है। लेकिन क्या प्राण की जब MCQ में आएगा, प्रश्न आता है कि प्राण कितने होते हैं, तो क्या 12 सही माना जाएगा। तो आइए और थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। सुश्रुत ने ही उत्तर तंत्र में, सुश्रुत ने ही उत्तर तंत्र के पुस्तक वाले में उन्होंने कहा है प्राण एकादश, प्राण एकादश, प्राण एकादश अर्थात प्राण 11 होते हैं। तो वहाँ पर क्लियर कट कहा है कि प्राण जो है 11 होते हैं, जबकि शारीरिक स्थान में उन्होंने नहीं बोला था कि प्राण 12 होते, उन्होंने संख्या मेंशन कर दिया। अब आप गिन लीजिए। तो इसका मतलब कि जब पूछे कि प्राण एक्चुअल में की संख्या कितनी होती है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राण की संख्या होती है 11 होती है, 12 होती है या इस तरह से, तो ऑप्शन क्या रहेगा, 11 सही होगा। या जब बोथ का ऑप्शन आ जाए 11 भी है 12 भी है तो दोनों को मार सकते हैं। या
जब 11 नहीं है 12 दिया है तो 12 सही है। इसका मतलब 12 उस कंडीशन में सही है जब 11 नहीं है, या 11 12 दोनों है तो बोथ का ऑप्शन आएगा, तो बोथ ऑप्शन मार देंगे। या चरक का भी अन्न वायु रक्त, चरक का ऑप्शन आ जाए कि अन्न वायु रक्त को प्राण की संज्ञा कहा गया। तो जैसा ऑप्शन है ये सब आपको याद रहना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने उत्तमांगी शरीर की एक शुरुआत की है, अर्थात अभी एक चैप्टर का नाम है उत्तमांगी शरीर, ये हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित जो भी आयुर्वेद में विभिन्न नाड़ियों की बात हम लोग करेंगे, जैसे त्रिविध नाड़ियाँ हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इससे संबंधित और जो षड चक्र है या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात की गई है उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।